चलिए आप सभी को फिर से हमारे एग्ज़ाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 को लेकर आए हैं, जिसमें आपका पॉइंट होगा, जिसमें आपका चैप्टर होगा राजनीतिक दल। ठीक है, उससे संबंधित हमारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना देरी किए सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए पे है भारत, बी नंबर पर चीन, सी नंबर पर ब्रिटेन और डी नंबर पर अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चीन आपका सही आंसर हो जाएगा, एक दलीय शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बी नंबर 2 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। तो बहुजन समाज ऑप्शन नंबर ए पे है 1984 काशीराम ने की थी। ऑप्शन नंबर बी पे 1985 मायावती ने की थी। ऑप्शन नंबर सी पे है 1990 ममता बनर्जी ने की थी। और डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1984 में काशीराम ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर पर, बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर ए पे है शिक्षित लोगों को सुरक्षित करना, बी नंबर पर बेरोजगारों को रोजगार देना, सी नंबर पर है उत्पीड़ित लोगों के हित को सुरक्षित करना, डी नंबर पर है गरीब लोगों का उत्थान करना। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्पीड़ित लोगों के हितों को सुरक्षित करना है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुजन समाजवादी का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। 4 नंबर देखते हैं, एक दल को छोड़कर दूसरे दल पर चले जाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है राजनीतिक दल, बी नंबर पर है दल बदल, सी नंबर पर है दबाव समूह और डी नंबर पर है हित समूह। तो सही आंसर हो जाएगा एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में चले जाने को कहेंगे हम लोग दल बदल, जिसमें आपको संविधान में भी मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 नंबर पर देखते हैं, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है दल बदल, बी नंबर पर है राजनीतिक दल, सी नंबर पर है दबाव समूह और डी नंबर पर है नौकरशाही। तो सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि पार्टियां अपने देश और देश को आगे रखते हैं और माताओं का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे है नीतियों और कार्यक्रम, बी नंबर पर है नियम और कानून, सी नंबर पर है अमीरी और गरीबी, डी नंबर पर है उद्देश्य और हित। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नीतियों और कार्यक्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे होता है आपका हित समूह, बी नंबर पर तानाशाही, सी नंबर पर है सर्वव्यापी और डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी। ठीक है, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल का होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर पर, कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं। कई दलों वाले देश की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 1 है एक दलीय व्यवस्था, बी नंबर पर है द्विदलीय व्यवस्था, सी नंबर पर है बहुदलीय व्यवस्था और डी नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि कानूनों को कौन पास करता है। ऑप्शन नंबर ए पे कार्यपालिका, बी नंबर पर विधायिका, सी नंबर पर न्यायपालिका, डी नंबर पर स्थानीय सरकार। तो सही आंसर हो जाएगा विधायिका जो है वो कानून को क्या करता है, पास करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का सवाल कहता है कि भाजपा की स्थापना कब हुई। भाजपा का मतलब हो गया आपका वो जो हम लोग बोलते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर ए पे है आपका 1985, बी नंबर पर 1980, सी नंबर पर 1975, डी नंबर पर 1970। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1980 में 1980 में बीजेपी पार्टी का स्थापना
हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर पर। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे है क्रांतिकारी राष्ट्र, बी नंबर पर है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, डी नंबर पर है आर्थिक राष्ट्रवाद, सी नंबर पर आर्थिक राष्ट्रवाद, डी नंबर पर है आंदोलनकारी राष्ट्रवाद। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, बीजेपी पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। ठीक है, जिसमें अभी संभव है कि 2024 में बीजेपी पार्टी से कुछ ना कुछ आपको सवाल मिल ही जाएगा, क्योंकि केंद्र में भी उसका और बाकी अभी जो फिलहाल में 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी और कांग्रेसों के बीच में काफ़ी टकराव सा हुआ। तो आपको बीजेपी वाला राजनीतिक दल से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये हमेशा याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए पे 1925 में, बी नंबर 1927 में, सी नंबर 1929 में और डी नंबर 1930 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर पर, जिसमें दिया भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बने? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सरकार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हमेशा सबसे पहली बार, सबसे ज़्यादा बार और सबसे जैसे कि कुछ भी चीज़ें मतलब कि थोड़ा यूनिक क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा आपके लिए स्टैटिक दृष्टिकोण से आपको देखना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1967 में, इसके बाद बी नंबर पर 1977 में, सी नंबर पर है 1989 में और डी नंबर पर है 1991 में। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1971 में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार हमारे देश में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर पर। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी का पंजा, हाथी, कमल और चक्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमल का फूल जो है वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह से भी क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पे है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी पर है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी पे है चंद्रशेखर, डी नंबर पर है मोरारजी देसाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए पे है चुनाव आयोग देता है, बी नंबर पर राष्ट्रपति, सी नंबर पर संसद और डी नंबर पर न्यायपालिका। तो हमारे जो चुनाव आयोग है, ठीक है, ये आपको किसी भी राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर पर, जिसमें ये भी क्वेश्चन आपके जितने भी अभी तक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उसमें से आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। आप यदि क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी को देखा, सबसे पहले आज़ादी दिलाने में उसका बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी कांग्रेस से बिलोंग करते थे। कई राजनीतिक पार्टी जो है ना, उसमें से कांग्रेस पार्टी जो है वो मतलब आज़ाद के समय में उसका बहुत बड़ा योगदान था। ऑप्शन नंबर है जैसे 1880 में, बी नंबर 1885 में, सी नंबर 1890 में और डी नंबर 1906। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1885 में A.O. हयूम ने इसका स्थापना की थी। ठीक है, जैसे हम लोग देखें कि जनता पार्टी का स्थापना मोरारजी देसाई ने किया था, इसी तरह कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A.O. हयूम ने किया था। तो आपके सामने आज का पार्ट 6 का ये लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को
हम लोगों ने कवर किए हैं। तो चलिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।